चलिए शांत हो जाइए। टॉपिक क्या है? टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन, मतलब कि SN1 अपक्रिया की क्रियाविधि है ना। मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन, ठीक है। यही हमें पढ़ना है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। SN1 और SN2 में से कोई एक आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, बात ना करो भैया। तो इसकी मैकेनिज्म पढ़ते हैं। मैकेनिज्म क्या है? SN1 अपक्रिया जो है 2 स्टेप में कंप्लीट होती है या 2 चरणों में कंप्लीट होती है, ठीक है। फिर उसके बाद में पहले हेडिंग डालेंगे स्टेप फर्स्ट, ठीक है। पहला ये स्टेप हो जाएगा। स्टेप फर्स्ट में क्या होगा? जैसे इसने बताया था कि इसमें क्या होता है, 3rd डिग्री हेलोइल्केन होता है, ठीक है। क्या होता है? 3rd डिग्री हेलोइल्केन होता है। तो यहाँ पर एक कार्बन से 3 मेथिल ग्रुप जुड़े हैं और उसी कार्बन से Cl मींस हाइड्रोजन जुड़ा है, तो ये हो जाएगा 3rd डिग्री हेलोइल्केन। क्या हो जाएगा? 3rd डिग्री हेलोइल्केन हो जाएगा, ठीक है। अब होगा क्या इसमें? आप देख रहे हो कि कार्बन बॉन्ड हाइड्रोजन मींस क्लोरीन, इसके बीच में क्या है? साथ संयोजक बंध है और इस क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मींस विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से ज्यादा होगी, और जब इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी तो ये साझे के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा, और जब खींचेगा तो ये बंध क्या होता है? ये टूट जाता है। और जब कार्बन क्लोरीन के बीच में उपस्थित साथ संयोजक बंध टूट जाएगा तो Cl पर आ जाएगा निगेटिव चार्ज और कार्बन पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। मींस जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? कार्बोकेटायन कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ कार्बन पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज तो इसको हम बोलेंगे कार्बोकेटायन या कार्बोधनायन बोलेंगे। और जब कार्बन पर निगेटिव चार्ज आता है तो उसको हम बोलते हैं कार्बो एनायन या कार्बो ऋणायन बोलते हैं, ठीक है। तो स्टेप फर्स्ट में क्या हो रहा है? 3rd डिग्री हेलोइल्केन में जो कार्बन बॉन्ड क्लोरीन के बीच में साथ संयोजक बंध उपस्थित है वो बंध टूट जाता है, और टूटने के बाद में क्या बनाता है? कार्बोधनायन बनाता है। ये हो जाएगा आपका कार्बोकेटायन। क्या हो जाएगा? कार्बोकेटायन। तो स्टेप फर्स्ट में क्या लिखेंगे? यही आपको लिखना होगा कि कार्बोधनायन का बनना, ठीक है। ये हो जाता है स्टेप फर्स्ट में। फटाफट बड़ी आवाज आती है उसमें। 3rd डिग्री हेलोइल्केन है ये, इसमें कन्वर्ट हो जाता है कार्बोकेटायन में। कार्बोकेटायन किसको बोलते हैं? जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको बोलते हैं कार्बोकेटायन बोलेंगे। कार्बोकेटायन की अगर स्टेबिलिटी की हम बात करें तो यहाँ पे 3rd डिग्री कार्बोकेटायन मोर स्टेबल देन 2nd डिग्री देन 1st डिग्री होगा, ठीक है। वो बाद में हम चर्चा कर लेंगे SN1 और SN2 पढ़ने के बाद में। इतनी बातें समझ में आई? मींस SN1 अपक्रिया में क्या होता है? 3rd डिग्री हेलोइल्केन कार्बोकेटायन में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद में आता है स्टेप सेकेंड। स्टेप सेकेंड हो गया मतलब द्वितीय पद। तो द्वितीय पद में क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल होगा। न्यूक्लियोफाइल कहाँ से मिला था? हमने आपको बताया था कि यहाँ पर क्या होता है? NaOH होता है, और जब ये NaOH होगा अपने आयस में, जब ये डिसोसिएट होगा तो एक बनाएगा इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा क्या बनाएगा? न्यूक्लियोफाइल बनाएगा। तो जिस पर निगेटिव चार्ज होता है वो न्यूक्लियोफाइल होता है, और जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रोफाइल। अब यहाँ पर मिला क्या है स्टेप फर्स्ट में? स्टेप फर्स्ट में आपको मिला है कार्बोकेटायन। क्या मिला है? कार्बोकेटायन। वहाँ NaOH से मिल जाएगा न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल होगा OH, और ये OH माइनस आ करके सीधा कार्बोकेटायन पर अटैक कर देगा। क्या करेगा? अटैक कर देगा। में से इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर है, और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर
पर न्यूक्लियोफाइल आकर के जुड़ जाएगा, और जब ये जुड़ेगा तो बन जाएगा CH3 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 और यहाँ हो जाएगा OH। तो फाइनली जो प्रोडक्ट मिला, अब ये कार्बन कैसा है, 3rd डिग्री है, और इसी 3rd डिग्री से क्या जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा है। तो OH आकर के इसके साथ जुड़ गया, तो इसलिए ये हो जाएगा 3rd डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3rd डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई।